तो बच्चों इसमें क्या था, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। देखो पहले तो ये समझो, तीनों सर्किल का सेंटर क्या है, बोलो। सेम कंसेंट्रिक है, और ये तीन सर्किल है। अब इसमें देखो, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किल, ठीक है, टू द सर्किल टचेस द सर्किल, ठीक है। कहां से ड्रॉ हुआ है, बाहर वाले सर्किल का रेडियस आप बोल दो ए, इसका रेडियस बोल दो बी, और अंदर वाले का रेडियस बोल दो सी, ठीक है। अब इधर देखो बच्चा, पूरी क्लास बोर्ड पे देखो, ये मजेदार क्वेश्चन लगता है मुझे। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किल, फ्रॉम द सर्किल क्या हुआ बच्चों, ये ए वाले से आपने ड्रॉ किया, ठीक है, ये ड्रॉ हुआ, छोटा डायग्राम बना रहा हूं। ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, इस डायग्राम को अब समझो पूरी क्लास। इधर देखना, ये P, ये Q, ये क्या R। देखो, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किल, बाहर वाले सर्किल से ड्रॉ हुआ, टू द सर्किल यानी B रेडियस वाले सर्किल को ड्रॉ किया, B रेडियस वाले सर्किल का कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हुआ। अब ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट अंदर वाले सर्किल का क्या है, टेंजेंट, टचेस द सर्किल था। ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट अंदर वाले सर्किल का क्या है, टेंजेंट। देन प्रूव दैट ए बी सी आर इन जीपी, ठीक है। अब इधर देखना बच्चों, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मूव ऑन हो जाओ। देखो पूरा गेम है लैंग्वेज का, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मूव ऑन हो जाओ, बहुत आसान है। अब इधर देखना बच्चों, अगर मैं इसकी बात करूं, बच्चों, इसकी रिकॉर्डिंग भी कर देता हूं, जूम वाली भी। देखो, आपने बाहर वाले सर्कल से कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ड्रॉ की, तो मैंने इस पॉइंट को बोल दिया x1, y1। अब पूरी क्लास बस आप इक्वेशन समझो, इसकी इक्वेशन समझो कहां पे क्या है। देखो अब इसमें क्या है, क्वेश्चन अच्छा है तो हर रिलेशन का यूज होगा। इधर देखो बच्चा, बाहर वाले सर्किल पे ये पॉइंट है, तो पहला रिलेशन, जब जेई पे जाओगे तो हर पॉइंट पे ध्यान रखना है, बाहर वाले सर्किल की रेडियस क्या है, ए, ये बाहर वाले सर्किल पे लाई करता है, तो पहला रिलेशन है, बाहर वाले सर्किल की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। पहला, अगर आप बाहर वाले सर्किल से कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ड्रॉ कर रहे हो, तो बाहर वाले सर्किल की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। ये समझ में आता है कि नहीं आता बच्चों, पूरी क्लास। अब इक्वेशन ऑफ क्यू आर, अगर मैं क्यू आर के इक्वेशन की बात करूं, इक्वेशन ऑफ क्यू आर, जो क्यू आर का इक्वेशन होगा, किसका इक्वेशन, क्यू आर का इक्वेशन क्या होगा, कोई बताओ। T बराबर 0, कौन से सर्किल के रिस्पेक्ट में लगेगा, बाहर वाले की अंदर वाले, हाँ, अंदर वाला। वेरी गुड, बस ये चीजें समझ में आ गई तो ये पूरे कोनिक में यूज होता है, बार बार रिपीट होती है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, T बराबर 0, तो x स्क्वायर की जगह x1 आ जाएगा, y स्क्वायर की जगह y1 आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, b वाला सर्किल है तो रेडियस b स्क्वायर। ये बात समझ में आती है बेटा, ठीक है। अब ये वाली जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, अंदर वाले सर्किल की टेंजेंट है, तो अंदर वाले सर्किल का सेंटर क्या है, 0 0। तो अगर ये अंदर वाले सर्किल की टेंजेंट है, तो P बराबर R इसको सेटिस्फाई करेगा, हाँ कि ना बच्चों। तो अंदर वाले, सबसे अंदर वाले सर्किल पे लगा दो P बराबर R, सेंटर से परपेंडिकुलर। तो अगर मैं इसकी बात करूं, इसको लिख दो -b स्क्वायर बराबर 0। तो अंदर वाले सर्किल का क्या, x1 0, y1 0, -b स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगा दो, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बराबर क्या, r। अंदर वाले सर्किल की रेडियस क्या है, c। नहीं समझ में आया कि आ गया बच्चों, बोलो पूरी क्लास। अंदर वाले सर्किल को टच कर रहा है, तो ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट होगी, तो P बराबर R हो गया। अब इधर देखो बेटा, ये मॉड में है तो b स्क्वायर ही रहेगा, पॉजिटिव, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद रिलेशन 1 से x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर, तो ये अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर हो जाएगा। पहले रिलेशन से बात करो, ठीक है, a स्क्वायर का अंडर रूट a होगा, तो फाइनली आपके पास क्या आ गया, b स्क्वायर बराबर ac। आ गया नहीं आ गया, इसका a हो जाएगा, इधर ac। अब abc किस में आ गए, आर एन जीपी। देखो मैंने कुछ नहीं किया, जितना आज तक तुम्हें पढ़ाया है उसका मिक्स क्वेश्चन कर दिया। बाहर वाले सर्किल से कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है,
बीच वाले सर्किल को की कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है और अंदर वाले सर्किल की क्या है, टेंजेंट। तो बाहर वाले सर्किल का है तो बाहर वाले सर्किल का पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अंदर वाला सर्किल, मिडिल वाला सर्किल, और P बराबर R फॉर इनर सर्किल। सिंपल सा मैंने कंसेप्ट लगाया, कोई बड़ा तीर नहीं मारा। किसी को डाउट पूछो। पिछले टर्म का थ्योरी का लास्ट क्या था बेटा? लेंथ ऑफ कॉर्ड। और मैंने बोला उसका फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है, बोला था ऐसा कुछ? हाँ या ना? बोलो, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा क्या उसका? बेटा कॉपी, यही कॉपी आगे चल के आपके काम आएगी बेटा। लिखो, क्वेश्चन लिखो, पूरी क्लास स्क्रीनशॉट ले लो। लिखना कुछ नहीं, सब स्क्रीनशॉट लोगे, लिखना लास्ट में मैं टाइम दे दूंगा। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। लिखो, फाइंड द लोकस ऑफ midpoint chord of the circle. Find the locus of midpoint chord of the circle x square plus y square बराबर a square. Find the locus of midpoint chord of the circle x square plus y square बराबर a square. Which subtends right angle at the center? Which subtends right angle at the center? Which subtends right angle at the, बच्चों कहां पे सब्सटेंड कर रहा है? सेंटर पे, ठीक है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, गणित में कोई भी चीज कठिन नहीं होती। भाषा खेलो, परिभाषा अपने आप निकल आती है, ठीक है। इसने कहा फाइंड द लोकस ऑफ ऑल मिड। पहले तो लोकस क्या है? Locus is basically what? A relation between h and k using the given condition. Yes or no? ठीक है, A relation between h and k using the given condition. अब अगर मैं इसकी बात करूं, जिनका छूटा हो तो वो लेक्चर पढ़े हुए ऐप में, ठीक है। अब ये कह रहा है कि फाइंड द लोकस ऑफ ऑल मिड पॉइंट कॉर्ड टू द सर्कल। अब ये आपका मिड पॉइंट कॉर्ड है, इस मिड पॉइंट का लोकस चाहिए तो मिड को h कॉमा k मानोगे? यस और नो? बोलो बच्चों, ठीक है। अब मैं इसकी बात करूं, मुझे तो बस एक सिंपल सा क्या करना है, एक h और k में रिलेशन बनाना है यूजिंग द गिवन कंडीशन। ये 0,0 है। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये दोनों साइड सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल 45 डिग्री होगा कि नहीं? बोलो, कोई डाउट? इसको मैंने कहा C, इसको T, Q, कुछ भी कह दो यार। ये 45 है, ये जो डिस्टेंस है स्मॉल a होगा सर्किल का रेडियस, हाँ या ना? ठीक है। अब मैं चाहूं तो इसको t बराबर s1 से निकाल सकता हूं, लेकिन मैंने शुरू से बोला सबसे ज्यादा थ्योरम्स किसकी है? सर्किल की। सबसे ज्यादा ज्योमेट्रिकली कौन यूज होगा? सर्किल। और सर्किल की सबसे खास बात क्या है? सर्किल गोल होता है। बस सिंपल गेम है। अब यार देखो, हमें h और k में रिलेशन चाहिए, तो हमने क्या किया? sin 45 लिया, तभी वो 90 डिग्री सब्सटेंड कर रहा है। sin 45 नहीं लोगे, तुम लोगे cos 45। cos 45 बच्चों क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस यानी cm अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी a, हाँ या ना? cos 45 कितना होता है बेटा? 1/√2। cm का डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, √ h माइनस 0 का स्क्वायर यानी h स्क्वायर, k माइनस 0 का स्क्वायर यानी प्लस k स्क्वायर अपॉन a। ये बात समझ में आई कि गई बच्चों? अब ये देखो, h k और गिवन डेटा में रिलेशन आ गया h k और गिवन डेटा में रिलेशन आ गया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल। मैंने क्या बोला है, जब भी आप लोकस निकाले अंडर रूट में x और y या h और k नहीं होने चाहिए, तो स्क्वायरिंग कर दो। आपके पास क्या आ गया? h की जगह x हो जाएगा, k की जगह y हो जाएगा, बराबर ये a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर बाय 2। इट इज योर लोकस। कोई डाउट बच्चों इसमें? पूरी क्लास लिखो इसे।
स्क्रीनशॉट मारो, स्क्रीनशॉट लिखना आखिरी में, सब लोग स्क्रीनशॉट मारो, लिखना आखिरी में। लिखो, नेक्स्ट लिखो बच्चों। लिखो कॉमन टेंजेंट्स एंड देयर कंडीशन, कॉमन टेंजेंट्स एंड देयर कंडीशंस, कॉमन टेंजेंट्स एंड देयर कंडीशंस। इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, कॉमन टेंजेंट एंड देयर कंडीशन, इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिखिए, लेट द गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल्स आर, लेट द गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल्स आर एस बराबर 0 एंड एस डैश बराबर 0, लेट द गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल्स आर एस बराबर 0 एंड एस डैश बराबर 0, having radii r1 and r2, having radii r1 and r2 and center c1 comma c2 and center c1 comma c2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, सब लोग ध्यान से पढ़ना इसे, ठीक है। एंड सेंटर c1 comma c2। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, पूरी क्लास साथ साथ लिखना इसमें, ठीक है। अगर मैं दो सर्किल का इक्वेशन दे दूं तो दोनों का हमें सेंटर पता है कि नहीं पता? रेडियस पता लग जाएगा, सर्किल का इक्वेशन पता है तो, और डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर निकल आएगा, हाँ ना। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे भाई, दो सेंटर के कोऑर्डिनेट पड़ा है तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे, बोलो हाँ या ना, निकाल लोगे ना। सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। मैं आपको उस तरीके से बताऊंगा जिससे आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो मैंने डाला, देखो मैंने लिखा कंडीशन, ये कंडीशन, ये लिखा डायग्राम। डायग्राम जब भी बनाए एक छोटा एक बड़ा सर्कल बनाना तो थोड़ा ज्यादा अच्छा सुंदर बनेगा। और ये है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, ठीक है। अब इधर देखो, मैं शुरू ऐसे करूंगा कि आपको सीधा सारी चीजें दिखेगा। मैंने कहा C1 C2 बराबर R1 प्लस R2, यानी डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर बराबर R1 प्लस R2, रेडियाई के बराबर। C1 C2 यानी डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, वो आपको निकालना आ जाएगा। R1 R2 दोनों का रेडियस आपको पता होगा। जब भी डायग्राम बनाए, जब भी आप चित्र बनाए, एक बड़ा सर्किल और एक छोटा सर्किल। अब यहां पे कितनी कॉमन टेंजेंट्स बन सकती है ये देखना। अगर टेंजेंट्स की बात करूं तो दो टेंजेंट ऐसे बनेगा, हाँ या ना बच्चों। कॉमन टेंजेंट सेम लाइन दोनों को टच करे, और एक टेंजेंट ऐसे बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा बोलो। टोटल कितनी टेंजेंट हो गई, 3। अब देखो आपको डायग्राम दिखेगा, C1 ये C2 और ये क्या देखो, ये R1 और ये R2। दिख गया नहीं दिख गया, बिल्कुल कायदे से दिख गया होगा। अब देखो मैंने स्टार्ट यहां से शुरू इसलिए किया कि आपको कुछ याद ना करना पड़े। अब मैंने कहा C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2, यानी अब ये डिस्टेंस R1 प्लस R2 से बड़ा है, तो एक सर्किल आपका ये हो गया। अब दूसरा सर्किल बाहर चला गया, नहीं समझे बच्चों। देखो ये C1 ये C2, यानी इनके बीच का डिस्टेंस R1 प्लस R2 के सम से ज्यादा है। ये डिस्टेंस रेडिया के बराबर होता तो ये टच करता, अब ये डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो ये बाहर आ जाएगा ना, हाँ या ना बोलो। अब देखो इसमें कितनी टेंजेंट बनेगा, दो ऐसे बनेगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। ये वाला, ये जो डायरेक्ट बना ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। दो ऐसे बनेगा, इसको हम बोलते हैं TCT, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट वाला ये है, ठीक है, ये दोनों डायरेक्ट है। टोटल कितनी बनी, 4। कोई डाउट इसमें बेटा,
ठीक है। अब मैंने कहा C1 C2, थोड़ा सा इधर आना पड़ेगा, C1 C2 R1 माइनस R2 से बड़ा है, ये मॉड में लिखना हमेशा, ठीक है, और R1 प्लस R2 से छोटा है। तो ये जो तो सर्किल बनेगा, एक सर्किल ये बनेगा, दूसरा सर्किल ऐसे बनेगा, ये आपका C1, ये आपका C2, ठीक है, ये आपका R1 और ये आपका R2, ठीक है। अब C1 C2 ये डिस्टेंस है जो R1 प्लस R2 से छोटा है, यानी ये सर्किल इसके अंदर आ गया। तो अगर मैं इसकी टेंजेंट बनाऊंगा तो एक ऐसा बनेगा, दूसरा ऐसा बनेगा, टोटल कितना बनेगा? 2। बात समझे? इसके बाद नेक्स्ट देखना, इसके बाद फर्दर बात करें, मैंने कहा C1 C2, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, C1 C2 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सर्किल इस सर्किल के एक छोटा सा बना देते हैं यहां पे, ठीक है, अंदर आ गया, ये आपका C1 हो गया, ये आपका C2 हो गया, ठीक है, ये डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, ये डिस्टेंस R1 हो गया और ये डिस्टेंस R2 हो गया। अब दिख गया C1 C2 बराबर R1 माइनस R2, यानी यही डिस्टेंस होगा, ये पूरा R1 है, R2 घटा दो तो यही डिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो इस केस में सिर्फ एक टेंजेंट बनेगा, दैट इज दिस वन। अब उसके बाद C1 C2 इज लेस देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2, यानी ये सेंटर के बीच का डिस्टेंस अब इसके बीच से कम हो गया। इसका एक ही तरीका है, एक सर्किल दूसरे सर्किल के अंदर आ जाए, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 0, ठीक है। ये वो नहीं है, क्या कहते हैं, सेम सेंटर नहीं रहेगा, कंसेंट्रिक नहीं रहेगा, ऐसे बना देना, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स आर 0। ये बात समझ में आएगी? उड़ गया बच्चों पूरी क्लास? लिखो, लिखो नहीं, स्क्रीनशॉट मारो, लिखने का कोई काम नहीं, स्क्रीनशॉट, बाद में नोट्स कंप्लीट करना। स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं लिखा तो नोटेड एवरीवन? स्क्रीनशॉट लिया? जल्दी 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 जल्दी, ठीक है। ये इसका आपका कोई मतलब नहीं स्कूल एग्जाम से, इट इज ओनली इन जेई मेंस एंड एडवांस, ठीक है। स्कूल एग्जाम से इसका कोई रिश्तेदारी नहीं है। नेक्स्ट लिखो, अब जो भी आप पढ़ रहे हैं इसका स्कूल एग्जाम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, लिखो, find the number of common tangents to the circles, find the number of common tangents to the circles x square plus y square, ठीक है, माइनस 2x माइनस 4y बराबर 0, माइनस 2x माइनस 4y बराबर 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 4 बराबर 0। अब इधर देखो, जब भी कॉमन टेंजेंट निकालना है, तरीका फिक्स है, जो तरीका मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करते रहोगे, ठीक है। आपको कोई चित्र विचित्र नहीं बनाना है, दिमाग में चित्र होना चाहिए, बाकी सब विचित्र कॉपी में लिखोगे। दिमाग में चित्र होना चाहिए। सबसे पहले आप निकालेंगे सेंटर, पहले सर्किल का सेंटर हो गया 1, 2। अब कोई मुझसे ये नहीं कहेगा कैसे आया, पहले सर्किल का रेडियस निकालो, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर 4 प्लस एफ स्क्वायर 1 माइनस सी में तो कुछ है नहीं, अंडर रूट ऑफ 5। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब दूसरे सर्किल का सेंटर निकालोगे, बिना सोचे सेंटर निकालोगे। ये 4 सॉरी एक्स तो कुछ है ही नहीं, तो क्या होगा 0, 4। दूसरे सर्किल की रेडियस निकालोगे, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर 0, एफ स्क्वायर 16 माइनस सी प्लस 4 हो जाएगा। ये कितना आ गया रूट 20, हाँ है ना, ठीक है। रूट में कोई चीज हो, जितना बाहर निकाल सकते हो निकाल लो, ये 2 रूट 5 हो जाएगा। आया कि गया बच्चों पूरी क्लास? तुम्हारा C1 निकालना है, C2 निकालना है, R1 निकालना है, R2 निकालना है, हर बार जब भी कॉमन टेंजेंट हो। अब C1 C2 निकालोगे, C1 C2 अंडर रूट ऑफ सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला 0 माइनस 1 का स्क्वायर 1,
4 माइनस 2 का स्क्वायर क्या? 4। तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर कितना आया? √5। हाँ या ना? बोलो बच्चों। बस अब तुम्हें क्या करना है, एक ही काम करना है। जैसे ही निकाल दिया, ये रहा R1 और ये रहा R2। अब पहले ये बताओ, ये R1 प्लस R2 के बराबर है क्या? नहीं। R1 माइनस R2 के बराबर है क्या? बोलो ये किसके बराबर है? R1 प्लस R2 या R1 माइनस R2? बोलो ना। अब सिंपल सी बात है, ये मॉड में मैंने लिखा था ना, ये मॉड ऑफ क्या R1 माइनस R2 के बराबर है। यस और नो बच्चों? अरे देखो ना, प्लस का होता तो 3√5 होता, माइनस का है तो √5 बचेगा। भाई R1 माइनस R2 लिखो चाहे R2 माइनस R1 लिखो, क्योंकि मॉड में है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इससे क्या शिक्षा मिली? नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना हुआ? 1। और दूसरा रिजल्ट क्या निकला? एंड सर्किल टचेस इंटरनली। बात समझ गए? नहीं समझ में आई बात? भाई नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 1 है तो सर्किल कैसे टच कर रहा है? इंटरनली टच कर रहा है ना। ये भी ध्यान रखना, कैसे भी घुमा के दे तो सब पता होना चाहिए। अब ये बताओ, इस प्रोसीजर में किसी को कोई डाउट? स्क्रीनशॉट मारो फटाफट। हर बार यही करना है, C1 C2 R1 R2 C1 C2 डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। इसके कॉमन क्वेश्चन बनते हैं, जेई में जितने आए हो सारे कर लो, सारे बन जाएंगे। एवरीवन बच्चों लिखो, एंगल बिटवीन टू सर्किल, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सर्किल, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सर्किल्स। हालांकि ये वाला पार्ट आपका एओडी 12th में चैप्टर आता है, उसमें फिर से आएगा, लेकिन अभी समय है, पढ़ो ना, आगे बढ़ो। सबसे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सर्किल्स लिखो, लेट S बराबर 0 एंड S डैश बराबर 0, लेट S बराबर 0 एंड S डैश बराबर 0 are two given circles, then angle of intersection between any two curves, यानी चाहे वो 10 सर्किल हो, एक पैराबोला, एक एलिप्स हो, कोई भी हो, any two curves is always angle between their tangents, is always angle between their tangents। तो मैं पूरा डायग्राम ना बनाते हुए शॉर्टकट में डायग्राम बना रहा हूं। मैंने कहा भाई एक सर्किल तुम्हें दिया हुआ है S बराबर 0, ठीक है। दूसरा सर्किल आपको दिया हुआ है S डैश बराबर 0। दो सर्किल दिए इसको, तो इसका मतलब होता है आपको सर्किल का सेंटर भी पता है और सर्किल का क्या पता है? रेडियस, ठीक है। अब देखो, मैंने कहा पहले का सेंटर C1 हो गया, दूसरे का सेंटर C2 हो गया, और डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर को मैंने इस बार बोल दिया D। बोल दू भाई, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर क्या? C1 C2 डिस्टेंस फॉर्मूले से आ जाएगा, यस और नो, ठीक है। अब इसका सेंटर जो होगा आप सोच लेना, जो भी सोच रहा हूं। अब इनके बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ये होता है थीटा फाइनली, ठीक है। पहले सर्किल का रेडियस R1 बोल दो, दूसरे सर्किल का रेडियस R2। कोसाइन रूल मैंने पॉइंट में बताया था, अगर नहीं याद तो ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। कॉस थीटा बराबर R1 स्क्वायर माइनस R2, सॉरी R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन क्या होता है? 2R1 R2। ये बात समझ में आया बेटा? बात समझे? अब ये बताओ, एंगल के लिए हमें क्या क्या चाहिए? रेडियस चाहिए, पहले सर्किल की रेडियस चाहिए, दूसरे सर्किल की, और डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ, कोई डाउट इसमें? ये बताओ, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में कोई तकलीफ? ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट लिखना, इफ
सर्किल्स इंटरसेक्ट्स ऑर्थोगोनली, ये वर्ड तुम्हारे लिए नया है, ऑर्थोगोनली। पूरे मैथ्स में कहीं पे लिखा आ जाए ऑर्थोगोनली, क्या लिखा आ जाए बच्चों? ऑर्थोगोनली, तो इसका मतलब होता है थीटा बराबर 90 डिग्री। बात समझ में आया? ऑर्थोगोनली जब भी कहेगा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 90। पूरे मैथ्स में थीटा 90 तो कॉस 90 0, कॉस 90 0, तो ये 0 में चला गया, तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? d स्क्वायर। 0 के बराबर करोगे, और जब आप पहले सर्कल का सेंटर C1 को माइनस d1 माइनस f1 सोचो, दूसरे सर्कल के सेंटर को माइनस d2 माइनस f2 सोचो, सारे डेटा जब यहां पुट करोगे तो आपके पास जो फाइनल कंडीशन आएगी वो आएगी 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 बराबर c1 प्लस c2। ये कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सर्कल्स होता है, ये आपको याद होनी चाहिए बॉक्स के अंदर जो है। स्क्रीनशॉट लो। एवरीवन, दो मिनट यार एक क्वेश्चन देख लूं, जेई में आया हुआ ऑर्थोगोनली का, पता नहीं यहाँ पे है कि नहीं। जेई का ही क्वेश्चन सीधा करा दूं, ये आसान होता है। मेन इसमें क्या है मैं तुम्हें बता दूं, इसमें जो पूछा जाता है वो ऑर्थोगोनैलिटी का ही पूछा जाता है। कंडीशन क्या होती है? 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 बराबर c1 प्लस c2। ठीक है, लिखो क्वेश्चन लिखो। ये जेई में भी आ चुका है सिमिलर टाइप का, मतलब वही के का क्वेश्चन था। लिखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द सर्कल्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y प्लस k बराबर 0 इंटरसेक्ट्स ऑर्थोगोनली, इंटरसेक्ट्स ऑर्थोगोनली, इंटरसेक्ट्स ऑर्थोगोनली। अब इधर देखो बच्चा, मैं बहुत सारी चीजें आसान करके ही बता सकता हूं, लेकिन जो तरीका बता रहा हूं वो देखना। सर्किल का जब भी इक्वेशन दिया हो सारे टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड ले आओ। पहला काम, इसने पहले से लेफ्ट हैंड साइड दिए, बराबर 0 के होना चाहिए। पहले सर्किल का सेंटर देखो, C1 माइनस 5/2 कॉमा माइनस 3/2 होगा। ठीक है, और पहले सर्किल का सेंटर C देखो, इसको मैं बोल दूं C कितना होगा? 7, प्लस 7 है तो प्लस लिखोगे, माइनस है तो माइनस। दूसरे सर्किल का सेंटर 4 कॉमा माइनस 3, दूसरे सर्किल का C, इसको भी C1 स्मॉल c1 बोल दो, इसको स्मॉल c2 बोल दो। ये कितना होगा? प्लस k है तो प्लस k बोलोगे, माइनस k है तो माइनस k। कंडीशन क्या होती है? 2g1 g2 g1 g2 प्लस 2f1 f2 बराबर c1 प्लस c2। ठीक है, अब इधर देखो अच्छा, सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। ये 2 गया, ये 2 गया, ये 5 4 जा -20 और 3 3 जा 9 बराबर 7 प्लस k 20। ये कितना हुआ? -11 बराबर 7 प्लस k। आई थिंक k बराबर आएगा -18। कैलकुलेशन देख लो, यही आ रहा है, ये 7 इधर आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं इसमें बेटा? पूरी क्लास स्क्रीनशॉट लो।